अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह है क्योंकि हम लोग को वापस जाना था दतियाल। तो फिर मैंने सारे इसके पैकिंग वगैरह की, इसके कपड़े जो वॉश किए हुए थे वो मैंने प्रेस किए और फिर उसके बाद मैंने उन चीज़ों को समेटा क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें इसकी लेके जाने वाली भी होती हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें सेट की, फिर उनको तरतीब से रख रही थी क्योंकि आपको पता है अगर चीज़ें तरतीब से ना रखो तो कुछ चीज़ मिलती ही नहीं है उधर जाके। तो मैं सारी चीज़ें सेट करके रख रही थी कि मुझे समझ आए मैंने क्या चीज़ इसके ली है, क्या चीज़ इसकी नहीं ली है। क्योंकि मैं ईद के टाइम की आई हुई थी तो इसके ईद की भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी जो समेटने वाली थी। तो मैं वो सारी चीज़ें इसकी समेट रही थी क्योंकि नानी के घर से, मतलब इसकी तो नानी यानी मेरी मामा के घर से वापस जाने का आपको पता है दिल ही नहीं करता कि इसको अपनी मामा का घर वापस जाने का दिल करता है कि हम छोड़ के वापस जाएँ। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम रुक चुकी थी तो मुझे फिर वापस जाना ही था। और इसके बाबा भी आ रहे थे तो फिर मुझे वापस जाना था क्योंकि फिर उनका भी काम, घर का बहुत काम था जो पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसके भी काफ़ी कपड़े थे जो उधर पड़े हुए थे, काफ़ी इधर पड़े हुए थे। कुछ चीज़ें मैं इधर भूल गई थी तो वो सारी चीज़ें भी मुझे समेटनी थी। काफ़ी कुछ घर को भी साफ़ करवाना था क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम का बंदा घर छोड़ दे फिर वो चीज़ भी गंदी हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी कुछ काम थे जो मेरे उधर पेंडिंग थे। तो मैंने कहा बस अब वापस जाऊँगी। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी चीज़ों को समेटा और फिर बाकी सारी पैकिंग वगैरह की क्योंकि फिर इसको इसकी खाला जो है वो बाहर जा रही थी कहीं शॉपिंग पे इटालियन मॉल। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ले जाती हूँ, इसको भी कुछ चीज़ वगैरह चाहिए तो ये ले ले। वैसे ये खाते वगैरह तो इतना ख़ास कुछ नहीं है इस चीज़ों का, लेकिन इसे घूमने का ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने बस इसे टोपी वगैरह सेट करके दी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैंने फिर इसको टोपी वगैरह करवाया और मैंने उनके साथ भेज दिया। वो वापस आई तो ये उनकी चीज़ों में घुस रही थी कि वो क्या लेकर आई हैं। ये हर चीज़ को देख रही थी, वो अपने बैग में सेट कर रही थी तो ये उस चीज़ को देख रही थी। बस थोड़ी देर हुई नहीं शाम को, तब तक ये सो के उठ चुकी थी और मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी बाज़ार से, कुछ घर के कप वगैरह। तो फिर मैं अपनी बहन के साथ चली गई कुछ चीज़ें वगैरह लेने। रास्ते में इसको बकरी वगैरह देख गई तो बस ये उन पे शोर डाल रही थी, उस चीज़ को देख रही थी। तो बस फिर हम लोग रक्शे पे बैठे, हमें रक्षा वगैरह मिल गया आसानी से क्योंकि सिटी में या आप रहते हैं तो आपको मोस्टली ये लोकल जो चीज़ें ये आसानी से ट्रैवल वाली मिल जाती है। लेकिन अगर ये आप गाँव वाली साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे ट्रैवल के लिए ये जो चीज़ें होती हैं रक्शे वगैरह या सुजुकी या कैरी, ये मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको वहाँ काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है कि ये चीज़ अभी आएगी और फिर हम जाएंगे और वो भी फिर फुल होने का वेट करते हैं। यहाँ पे इस तरह नहीं है, इन्हें सिटी वाली साइड पे इन्हें कोई ना कोई चलते चलते मुसाफिर मिल जाता है तो वो चीज़ पे बिठा लेते हैं। तो इसलिए बस हम कुछ चीज़ें लेके घर आ गए थे। वहाँ का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। वापस आए तो मेरी मम्मा ने चिकन वाला सालन बनाया हुआ था तो बस हमने वो खाया है। और इसकी खाला इसके लिए इटालियन से मॉल से पाइनएप्पल लेकर आई हुई थी फ्रेश। उसके अलावा फिर मेरे बाबा गए हुए थे The next day. पिंडी, तो वो कुछ चीज़ें वगैरह ले आए। फिर अगले दिन सुबह उठते ही मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी कुछ मतलब पराठा या इस तरह कोई ऑयली वगैरह चीज़ इतनी खाने का। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि मुझे खाली फ्रेंच और वो टोस्ट वगैरह बना दो। बस उसने मुझे ये सैंडविच बना के दिया, उतने में मैं वो खा ही रही थी। तो मेरी बच्ची काम वाली आंटी जो थी वो काम कर रही थी तो वो पोछा लगा रही थी तो ये उनकी बाल्टी में घुस रही थी। जहाँ पर भी ये पानी वगैरह देख ले वहाँ ये हाथ मारने शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये उनको देख रही थी, जहाँ जहाँ वो बाल्टी कर रही थी तो वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। ये बहुत ज़्यादा तंग करती है मोस्टली जब वॉकर में हो तो। बस उसके बाद ये इसकी वॉकर की सीट जो थी वो ये टूट चुकी थी। अल्लाह जाने कैसे इसने ख़ुद तोड़ी या फिर इसकी कज़न्स वगैरह थी वो उसके साथ खेल रही थी। बस किसी तरह भी वो चीज़ इसकी टूट चुकी थी। फिर मैंने इसे उतारा कि ये गिर ना जाए तो ये बैठ के वो चीज़ देखने लगी कि ये कैसे टूटी है। बार बार ये वही चीज़ देख रही थी कि कैसे टूट गई। अब दोबारा तो आपको पता है मैं बिठा नहीं सकती क्योंकि फिर वो बहुत अनबैलेंस हो गई थी बहुत ज़्यादा। बस फिर मैंने इसको उठाया। आपको पता है इसकी तबीयत थोड़ी माशाल्लाह बेहतर थी लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रैशेज़ हुए हुए थे तो उस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी। क्योंकि मैं रैशेज़ के लिए ट्यूब लगाती हूँ हाइड्रोजोल, जो कि बच्चों की ट्यूब होती है रैशेज़ के लिए, या उन्हें रेडनेस हो जाए क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से सारा दिन बच्चों का पैम्पर किया होता है तो उस वजह से उनको रेडनेस हो जाती है, रैशेज़ हो जाती हैं। खुला बच्चे को छोड़ने भी चाहिए लेकिन वो बार बार वॉशरूम करते हैं तो उस वजह से भी उनको बुखार हो जाता है या कुछ भी। तो बस इसको रेडनेस वगैरह
वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसको रैशेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई थी, जो कि थोड़ी देर बाद मुझे बस फिर वो इसकी ट्यूब वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं इसको लेके चली गई अपनी बहन के साथ। मैंने कहा इसकी ट्यूब वगैरह ले आऊँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रैशेज़ और रेडनेस हो रही थी। जो मैं ट्यूब यूज़ करती हूँ वो हाइड्रोजोल है, वो एंटीबायोटिक होती है और बहुत अच्छी होती है। अगर बैक्टीरिया वगैरह रेडनेस या आपको ज़्यादा पैम्पर करने की वजह से इस तरह कुछ चीज़ हो जाए तो उसके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो हम मोस्टली शकील मेडिकल स्टोर से ही लेते हैं। हम आ गए तो वो मेडिकल स्टोर बंद था, क्योंकि वहाँ की दवाइयाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। तो फिर हमने एक तो और जगह पता किया कि कहीं पे मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ बच्चों की मोस्टली मेडिसिन्स या ट्यूब्स वगैरह अक्सर शॉर्टेड होती हैं। फिर हमें कहीं से मिल गई थी, तो बस फिर मैंने से ट्यूब वगैरह लगाई, तो ये थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। फिर उसके बाद हमने वापस आना था, तो फिर हम नेक्स्ट डे मैंने सारी पैकिंग वगैरह करके रखी हुई थी। तो मेरे बाबा ने कहा कि मैं आपको काम पे जाने से पहले आपको छोड़ जाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे भी ये घूमने में खुशी होती है। बस उसके बाद हम लोग मतलब मैंने कुछ मेडिकल स्टोर से इसके मेडिसिन्स वगैरह लेनी थी, तो मैं वो देख रही थी कि मैंने किधर रखी हुई है बैग में। तो मैं वही चीज़ ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे इसको मेडिसिन्स इसकी कुछ लेनी थी। इसको रैशेज़ की ट्यूब वगैरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि ख़त्म हो गई थी। फिर मैं वही लेने के लिए मैंने बाबा को बोला कि किसी मेडिकल स्टोर पर रुकना, क्योंकि मुझे इसकी कुछ मेडिसिन्स वगैरह लेनी है। तो यहाँ पे तो आपको पता है ईज़िली मिल जाती है ये चीज़, लेकिन अगर ये आप गांव पे हो तो अब तो काफ़ी मेडिकल स्टोर खुल गए हैं, पर उस तरह नहीं है। पर आपको एक चीज़ के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है कि इस टाइम पे ये चीज़ हो, उस टाइम पे वो चीज़ हो। तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है कि वो मेडिकल स्टोर खुले, तो फिर आप जाके मेडिसिन्स वगैरह लो। तो बस फिर ये खेल रही थी, बाबा ने कुछ म्यूज़िक वगैरह लगाया हुआ था गाड़ी पे, तो ये खुश हो रही थी उस चीज़ को भी देख के, इंजॉय कर रही थी। तो बाबा फिर रुके, तो इसका भी दिल था कि शायद मुझे भी उतारें, कुछ चीज़ वगैरह ले दें, क्योंकि अब ये माल जा जा के मेरी बहनों के साथ उस चीज़ की आदी हो गई है। क्योंकि जितना टाइम ये जहाँ पे गुजारे तो वो उस चीज़ की आदत बन जाती है।